नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल KYP खुदावंतपुर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लैंग्वेज स्किल का और सॉफ्ट स्किल में हम लोग आज सीखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू इंट्रोड्यूस, यानी हम लोग अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय कैसे दें। अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कैसे दें, अगर हम किसी फ्रेंड सर्कल में हैं तो कैसे दें, यानी इंट्रोडक्शन कैसे देना है, किस ढंग से, ये चीज आज हम लोग जानेंगे। क्या प्रॉपर वे है, किस ढंग से देना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से इस सेशन को आप अंत तक देखिए और सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये चीज आप इस वीडियो से सीख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर इस चैनल पे आप नए हैं केवाईपी खुदावंतपुर पे, तो इसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा नया वीडियो आप लोगों को मिल सके। और साथ ही साथ आप जो है इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी हम अपना परिचय कैसे देंगे। दो तरीका से। एक, जब हम ऑफिशियली किसी जॉब के इंटरव्यू में या ऑफिशियली कभी अपना परिचय देते हैं तो कैसे दें, या हम कभी फ्रेंड सर्किल में हैं तो कैसे दें। ये दोनों चीजों के बारे में मैं डिफरेंस बताऊंगा और राइट वे क्या है, किस ढंग से अपना परिचय देना चाहिए, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कॉन्फिडेंस से अपना परिचय दे पाएंगे। चलिए, पहला फॉर्मल। फॉर्मल में हम लोग जानेंगे। फॉर्मल फॉर्मल बोले तो अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हम लोग कैसे देंगे। तो सबसे पहले इंटर इंटर होगा, उसके बाद ग्रीटिंग करेंगे। तीसरा अपना नाम, नेम। चौथा क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट स्किल एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद स्ट्रेंथ। फिर हम लोग अपना हॉबी बताएंगे। उसके बाद अपना जगह, प्लेस। और फिर हमारा लाइफ का एम क्या है वो, और उसके बाद हम एंड करेंगे। यानी अगर हमें फॉर्मल वे में देना है तो आप नोट कर लीजिए। इंटर, यानी हम कैसे एंट्री करेंगे। इंटर, उसके बाद ग्रीटिंग करेंगे। उसके बाद नेम, अपना नाम। फिर क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगर आपके पास कोई स्किल या एक्सपीरियंस है तो वो, स्ट्रेंथ, हॉबीज, प्लेस, लाइफ एम, एंड देन इंड। तो बारी बारी से ये हम लोग जानेंगे फॉर्मल में क्या तरीका है फॉर्मल का। चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग इनफॉर्मल, यानी आप किसी पार्टी में हैं, किसी फ्रेंड सर्किल के साथ हैं तो आप कैसे देंगे, किसी ग्रुप में हैं तो कैसे देंगे। तो ये हमारा होगा इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑफिशियली, इनफॉर्मल कैजुअली, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं फ्रेंड सर्किल में, किसी दोस्तों के साथ, कहीं और भी, तो इनफॉर्मल होगा। इनफॉर्मल में इंटर, सेम, ग्रीटिंग, उसके बाद नेम, उसके बाद प्लेस, देन पोजीशन एंड वर्क, आफ्टर दैट हॉबीज, एंड देन इंड। तो ये मेरा फॉर्मल और इनफॉर्मल हुआ। अब हम बारी बारी से जानेंगे कि फॉर्मल इंफॉर्मेशन, फॉर्मल इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल, सबसे पहले इंटर, यानी हम कभी जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। सिचुएशन आप अपने दिमाग में रखिए कि अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, गेट पे हैं, तो इंटर करना है। तो इंटर करने के लिए यानी हमें परमिशन लेना पड़ेगा। बिना परमिशन के आप नहीं जाएंगे, सबसे पहले आपको परमिशन लेने होगी। तो परमिशन में आप बोलेंगे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। आप सबसे पहले परमिशन लेंगे, आप परमिशन लेके ही अंदर जाएंगे। ये सबसे पहला स्टेप होगा आपका एंट्री। एंट्री के लिए आपको परमिशन लेना होगा। तो मे आई कम इन सर।
आप कैन आई कम इन सर नहीं लगाएंगे। कैन आई कम इन सर जो है वो स्ट्रेस है, ऑर्डर का सूचक है, इसलिए कैन आई कम इन सर नहीं। आप मे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मे आई कम इन सर। आप कैन का यूज फॉर्मल में नहीं करेंगे, कैन का यूज हम लोग इनफॉर्मल में करते हैं, तो इसलिए हम लोग मे आई कम इन सर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि एंट्री करने के लिए हम मे आई कम इन सर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंट्री ले लिया आपने, उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो ग्रीटिंग करेंगे। अगर सुबह का समय होगा 12 बजे तक तो आप गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे। दोपहर का समय होगा शाम तक तो आप लोग गुड आफ्टरनून बोलेंगे। और फिर शाम के बाद अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आप लोग गुड इवनिंग कहेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है, टाइम जोन के अनुसार आप लोग इसको ग्रीटिंग करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, या गुड इवनिंग सर। जो आपका समय रहेगा उस समय के अकॉर्डिंग आप जो है ग्रीटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप एंट्री करेंगे परमिशन से, फिर ग्रीटिंग करेंगे। ग्रीटिंग होने के बाद आप जब वो बोलेंगे प्लीज टेक योर सीट, सिट प्लीज, उसके बाद आप थैंक यू करके अपना नेम बोलेंगे। नाम, माय नेम इज, आई एम, यानी माय नेम इज राम, श्याम, मोहन, सीता, ये, या आई एम राम, आई एम श्याम, सीता, जो भी है वो बोलेंगे। दिस इज और माई सेल्फ, दिस इज का यूज जो है हम नहीं करेंगे, इसलिए हमने दोनों के दिस इज का यूज वहां करेंगे जहां आप किसी पब्लिक स्पीकिंग में, किसी ऑडिटोरियम में, किसी ऑडियंस के सामने आप अपना परिचय दे रहे हैं तो आप दिस इज का यूज करेंगे। और माई सेल्फ का यूज ये ग्रामेटिकली इरर है, क्योंकि माई सेल्फ सब्जेक्ट पर नहीं आएगा, इसी वजह से जो है माई सेल्फ से जो है वो लाइन शुरू नहीं होता है, इसलिए ग्रामेटिकली आपको माई सेल्फ से पहले आई डालना होगा। इसीलिए माई सेल्फ का यूज हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, अपराध हो जाएगा। इसी वजह से माई सेल्फ का यूज नहीं करना है। दिस इज का यूज हम लोग इनफॉर्मल यूज में करेंगे। तो हमें करना है इंटरव्यू में माय नेम इज, अपना नाम बताएंगे, या आई एम रोहित, आई एम सुमन, जो भी आपका नाम है वो। तो दोनों, या तो माय नेम इज या आई एम, ठीक है, इसमें आप अपना नाम बोलेंगे। तो आपने सीख लिया। करना क्या नहीं है, तो माई सेल्फ का यूज नहीं करना है या दिस इज का यूज नहीं करना है। माई सेल्फ का तो करना ही करना नहीं है, इसलिए माई सेल्फ फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों में गलत होगा। दिस इज ये आपका इनफॉर्मल में चलेगा, लेकिन आप फॉर्मल दे रहे हैं तो माई नेम इज या आई एम का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगी, आपने परमिशन मांगा, ग्रीटिंग किया, अपना नाम बताए, उसके बाद आप अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे या आप अपना जो भी करंट एजुकेशन है उसके बारे में बताएंगे। आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, ग्रेजुएट है अगर आप, लॉ ग्रेजुएट है आई एम लॉ ग्रेजुएट, या आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आई एम ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, या परसुइंग ग्रेजुएशन, परसुइंग है तो परसुइंग ग्रेजुएशन, या आई कंप्लीटेड 12th फ्रॉम बिहार बोर्ड, जो भी है आप जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है या करंट है या आप क्वालिफिकेशन ले चुके हैं ग्रेजुएशन की, 12th की, तो आप उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे। अगर आप ग्रेजुएट है तो आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट है आई एम लॉ ग्रेजुएट, या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है जस्ट पिछले साल तो लिखिएगा आई, बोलिएगा आप आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, यानी हमने पिछले साल जो है अपना ग्रेजुएशन जो है वो पूरा किया है। या आई कंप्लीटेड 12th फ्रॉम बिहार बोर्ड, या आप अभी 12th पास किए हैं तो आप बोलेंगे आई कंप्लीटेड 12th फ्रॉम बिहार बोर्ड। क्लियर है? तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। परमिशन, देन ग्रीटिंग, उसके बाद नेम, उसके बाद क्वालिफिकेशन, या अपने करंट एजुकेशन के बारे में आप बताएंगे। चलिए उसके बाद जानते हैं, पांचवा टॉपिक मेरा आएगा, वो आएगा स्किल एंड एक्सपीरियंस का। अगर आपने कहीं वर्क नहीं किया है, कहीं काम नहीं किया, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रेशर।
यानी आप फ्रेशर हैं, आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कहीं वर्क नहीं किया है, तो आई एम फ्रेशर। अगर आप वर्क किए तो आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर टीचिंग। जिस भी क्षेत्र में है, जहां भी है, टीचिंग का या आपके पास कहीं जॉब का, आई हैव 6 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सेल, यानी आई हैव 6 ईयर ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस, यानी आपके पास सेल करने का सेल एक्सपीरियंस जो है 6 वर्षों का। जो भी आपका रहेगा एक्सपीरियंस, उसको उसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद जस्ट हम एक्सपीरियंस की चर्चा करेंगे। यानी आपका जो भी स्किल एंड एक्सपीरियंस है उसको हम डालेंगे जस्ट क्वालिफिकेशन के बाद। यानी आप क्वालिफिकेशन के बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो बताएंगे, अगर नहीं है तो डायरेक्ट बोलेंगे आई एम फ्रेशर, आई एम फ्रेशर। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप अपना स्ट्रेंथ, यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मजबूती क्या है, तो आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, यानी एक अच्छा कम्युनिकेटर। उसके बाद आप स्ट्रेंथ में डाल सकते हैं आई एम पॉजिटिव थिंकर, ये भी डाल सकते हैं। या आप अपना स्ट्रेंथ ऐसे बता सकते हैं सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क आर माय असिस्ट। यानी जो कुछ भी आपको लगता है कि आपका, हर आदमी का अपना अपना एक स्ट्रेंथ होता है, एक पक्ष होता है, तो उस पक्ष को आप बताएंगे कि आपकी मजबूत पक्ष क्या है। तो गुड कम्युनिकेटर है तो बोलेंगे आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। आप पॉजिटिव थिंकर है तो आई एम पॉजिटिव थिंकर। या आप सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क आर माय असिस्ट, तो उसको आप करेंगे। आपका जो भी स्ट्रेंथ है उसको हम रखेंगे। हर आदमी का अपना अपना होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद स्किल एंड एक्सपीरियंस के बाद आप स्ट्रेंथ को बोलेंगे। उसके बाद उसके बाद बात आएगी हॉबीज की, यानी क्या हॉबीज है आपके। तो माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक, यानी गाना सुनना और किताब पढ़ना आपकी हॉबीज है। तो आप बताएंगे माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग अ बुक। क्लियर है। डांसिंग का है तो आई लाइक डांसिंग, क्रिकेट खेलने का आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। जो कुछ भी है आपका हॉबीज है, वो आप स्ट्रेंथ के बाद हॉबीज को बताएंगे कि माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग अ बुक। जो भी आपकी हॉबीज है, स्विमिंग है, प्लेइंग क्रिकेट, पढ़ना है, जो कुछ भी है वो आप इसमें हॉबीज में डाल सकते हैं। क्लियर है। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, पेंटिंग में है, जिसमें ड्राइंग में है, जिस चीज में है, वो आप अपना हॉबीज में डालेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हॉबीज के बाद अब बात आएंगी प्लेस का। प्लेस यानी आप कहाँ से है, तो आई एम फ्रॉम बिहार, या आई बिलोंग्स टू बेगूसराय, आई हेल फ्रॉम बेगूसराय, या आई वॉज बोर्न इन बेगूसराय एंड रेज्ड इन पटना, यानी मैं बेगूसराय में जन्म लिया और पटना में पला बढ़ा रहा। ठीक है। तो जो भी कुछ है, या आप दिल्ली, जो कुछ भी है वो आप देंगे। आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम बिलोंग टू बेगूसराय, आई हेल फ्रॉम बेगूसराय, जो कुछ भी है। या आप आई बॉर्न इन बेगूसराय, राइज इन दिल्ली, राइज इन चेन्नई, राइज इन मुंबई, जो कुछ भी है तो वो आप डाल सकते हैं। यानी आप अपने प्लेस, जहां भी आपका है प्लेस, वो उस प्लेस को आप इंडिकेट करेंगे आप अपने हॉबीज के बाद। क्लियर है। उसके बाद लाइफ एम, यानी ये सिचुएशन है। सपोज करिए हर आदमी का सिचुएशन के अनुसार लाइफ का एम होता है। अभी आपका एम हो सकता है पढ़ना होगा, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, उस वक्त आपका एम कुछ और है। हाँ, हर एज ग्रुप का अपना अपना एक एम होता है। ठीक है। तो एम जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इसलिए मैंने डाला। ये नहीं कि आदमी सामने वाला क्या है उसके अकॉर्डिंग, नहीं, आपका क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ के एम को, चूंकि अभी आपका एम क्या है, जॉब लेना, जॉब पाना, पढ़ाई करना, तो आप अपना एम वो डालिए। आगे क्या बनना है वो है आपका एम। आप कुछ बन गए हैं, उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उसके बाद आपका अगला एम क्या है वो आप देंगे। यानी हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका एम चेंज होते जाता है। ठीक है। तो जो भी सिचुएशन होगा वो आप डालेंगे लाइफ के एम के बारे में। तो आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे बोलेंगे आई वांट टू बी
एजुकेटर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं इसको आप यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। या द एम ऑफ माई लाइफ इज, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। मैं एक ऑप्शन ये आप लोगों के सामने दे रहा हूं, आई वांट टू बी, कुछ भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी, तो वो आप डालेंगे। या आप ऐसे कर सकते हैं, द एम ऑफ माई लाइफ इज, यानी मेरे लाइफ का गोल जो है, एम है, वो ये है। जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं यहाँ पे आप उसको जो है बताएंगे, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। तो लाइफ का एम, यानी प्लेस, उसके बाद एम, कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी लाइफ का लक्ष्य क्या है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना वहां पे बताएंगे कि क्या आप बनना चाहते हैं, क्या आपकी अभिलाषा है, क्या आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एंड करेंगे। एंड करने के लिए क्या करेंगे, तो दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, यानी अब हो गया, यानी ये मेरा परिचय था, दैट्स ऑल अबाउट मी, और उसके बाद थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे। आपका जो है इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, यानी फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो गया। क्लियर है? यानी आप अपने आप, आपने एंट्री की, ग्रीटिंग किया, उसके बाद आपने अपना नाम बताया, नाम बताने के बाद क्वालिफिकेशन बताया, उसके बाद आपने एक्सपीरियंस बताया, स्किल एंड एक्सपीरियंस जो था वो आपने बताया, उसके बाद आपने स्ट्रेंथ बताया, स्ट्रेंथ बताने के बाद आपने अपना जो भी हॉबीज था उसको आपने रखा, हॉबीज बताने के बाद आपने प्लेस को डिनोट बताया कि आप कहाँ से हैं, क्या कहाँ से आए हैं, कहाँ पले बड़े हैं, तो उसके बारे में आप बताया। उसके बाद लाइफ का एम आपका क्या है, और उसके बाद हम दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी उसके बाद हम उसको खत्म करते हैं थैंक यू करके, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर वे है एक इंट्रोडक्शन देने का, ये एक प्रॉपर वे है, इस ढंग से आप इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। तो ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ। फॉर्मल यानी आपको अगर किसी इंटरव्यू में, किसी जॉब के लिए कहीं भी आपको देना है ऑफिशियली, तो आप फॉर्मल का यूज करेंगे। इनफॉर्मल का जो है आप यूज अपने दोस्तों और अपने ग्रुप्स में या कहीं भी आप नॉन ऑफिशियल में देते हैं, तो आप इनफॉर्मल का यूज करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं फॉर्मल आप लोगों को समझ में आई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, हर चीज जितना मैंने बताया पॉइंट, 10 पॉइंट, उसको आप नोट करिए कॉपी में और अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन बनाइए। अपना नाम ग्रीटिंग करिए, उसके बाद अपना नाम लिखिए, उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन लिखिए, स्किल दीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए, अपना हॉबीज डालिए, प्लेस डालिए, एम डालिए, उसके बाद उसको एंड करिए और उसको लिख करके ऐनक के सामने जो है उसको पढ़िए, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप जहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब भी जितने दिनों के बाद जाएंगे, कल जाना है, परसों जाना, जब भी जाना है, तो आप कॉन्फिडेंटली इसको बोल पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी पे नोट करिए, अपना अपना खुद का इंट्रोडक्शन बनाइए, खुद को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करिए मिरर के सामने में, उसके बाद आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनफॉर्मल में जाते हैं। इसमें इसमें हमने बताया था कैन आई कम इन, क्योंकि आप बोलो या ना बोलो मैं अंदर आ जाऊंगा, तो ये हुआ कैन आई कम इन, ठीक है। तो यानी आप परमिशन, इनफॉर्मल में आप ग्रुप के अंदर है, 5 7 10 लोग बैठे हुए हैं आपके ग्रुप के, तो आप फ्रेंड सर्किल में आना चाहते तो कैन आई कम इन करके आप आ सकते हैं। यानी अगर वो ना भी बोले हाँ भी बोले तो भी आप घुस जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हुआ कैन आई कम इन, ये इनफॉर्मल वे है। आपको हमने फॉर्मल में बताया था मे लगाएंगे, मे हमेशा, मे, कैन जो है वो ऑर्डर का सूचक होता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ हम लोग इनफॉर्मल में कैन का यूज करते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर उसी तरह ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स वहाँ हमने लगाया था गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, लेकिन यहाँ हम लोग है गुड मॉर्निंग, है व्हाट्सअप, यो, व्हाट्स गुड, इस ढंग से हम ग्रीटिंग्स करेंगे। तो आप किसी फ्रेंड से मिलते, हाय, गुड मॉर्निंग, हे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाट्सअप,
तो इस ढंग से हम ग्रीटिंग्स करेंगे इनफॉर्मल में, लेकिन वही हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ऑफिशियली कहीं पे दे रहे हैं, तो ये शब्द का यूज नहीं करेंगे। इसलिए मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप डिफरेंस समझ सकें। तो ग्रीटिंग्स में आप जो है इनफॉर्मल में हाय, गुड मॉर्निंग, हे, गुड आफ्टरनून, इस ढंग से आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप अपना नाम, आई एम, जो भी आपका नाम है उसको बोलेंगे। माय नेम इज करण, सोहन, मोहन, जो भी है वो आप बोलेंगे। या माय नेम्स मोहन, माय नेम्स देवेंद्र, माय नेम्स राजेंद्र, जो कुछ भी है, माय नेम्स, जो भी आपका नाम है उसको हम लोग नोट करेंगे। तो इस ढंग से आप यहाँ पे अपना नाम बोलेंगे। ठीक है। इनफॉर्मल में पहले कैन आई कम इन, फिर हाय, व्हाट्सअप, व्हाट्स गुड, यो, जो भी आपको डिनोट करना है, ग्रीटिंग्स करना वो करेंगे। उसके बाद अपना नाम बताएंगे। फिर जो है आप प्लेस, फिर प्लेस, आई एम फ्रॉम बिहार, आई कैम फ्रॉम बिहार, या आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 इयर्स, मैं 3 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो जहां भी है आप बता सकते हैं कि मैं 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ। तो ये आपका इनफॉर्मल में आप नेम के बाद प्लेस को बताएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पोजीशन, क्योंकि उसके बाद आप पोजीशन की आप क्या कर रहे हैं, फ्रेंड में आपको बोलना है, 5 लोगों के बीच में बोलना है, यानी आप इनफॉर्मल ग्रुप में है, तो आप कर सकते हैं आई वर्क एट या फॉर। इन नहीं, आई वर्क एट या फॉर बीएसएनएल इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बीएसएनएल के आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी, आई एम ए मैनेजर एट पीएचपीएल, आई वर्क इन सेल्स, जो कुछ भी है आप जानते हैं। जो भी आपका पोजीशन है, जहां भी आप काम कर रहे हैं, उस चीज को आप वहां बोलेंगे। तो ये आपका इनफॉर्मल का है। क्लियर है? ठीक है। इसमें हमने पोजीशन डाला, एक्सपीरियंस नहीं डाला है, यहाँ पोजीशन होगा। क्लियर है? उसके बाद हॉबीज, हॉबीज में लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टू रीड अ बुक, जो भी, आई लव डांसिंग, आई लाइक प्लेइंग, जो कुछ भी है। ठीक है। तो लव हो, लाइक हो, आई लव डांसिंग, आई लाइक प्लेइंग, जो कुछ भी है वो हम अपना पोजीशन के बाद हॉबीज को रखेंगे। उसके बाद हम एंड करेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, या दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो नाम पहले आप इंटर करेंगे, उसमें आप कैन से इंटर कर सकते हैं, कैन आई कम इन। ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमने फॉर्मल में मे आई कम इन सर बोला था, आगे सर लगा हुआ था, तो रिस्पेक्ट का है, इसी वजह से वहां पे मे का यूज हुआ। यहाँ हमने कैन आई कम इन बोला, क्योंकि आप अपने एज ग्रुप में, अपने ग्रुप में हैं, तो कैन का यूज करना। उसके बाद आप अपना जो है ग्रीटिंग करेंगे इनफॉर्मल रूप में, उसके बाद नेम, उसके बाद प्लेस। ठीक है। उसके बाद पोजीशन, जो भी आपका पोजीशन है, नहीं है तो नहीं बोलेंगे। उसके बाद अपना हॉबीज बता सकते हैं कि मेरा ये हॉबीज है, हम ये करते हैं, ये अच्छा लगता है वो। उसके बाद इट्स, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है। तो इस ढंग से हम इसको एंड करेंगे। तो हमने दोनों चीज बताया कि फॉर्मल में क्या करना है, फॉर्मल में क्या करना है। फॉर्मल वे जो है, आप अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले नोट डाउन करिए, 10 स्टेप जो हमने बताया फॉर्मल का, उसको नोट करिए। नोट करने के बाद अपना सबसे पहले ग्रीटिंग्स लिखिए, एंट्री जो करना है उसको लिखिए, उसके बाद ग्रीटिंग्स लिखिए। उसके बाद अपने बारे में अपना नाम, जो भी आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, स्ट्रेंथ, हॉबीज, हर कुछ है वो आप जैसे हमने बताया वैसे आप लिखिए, और बार बार मिरर के सामने जा करके अपने आप को दोहराइए, उसको बोलिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। पहले आप लिखिए, उसके बाद फिर बोलिए, और बोलेंगे जब आप, तो जब आप इंटरव्यू के एंट्री करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आपको पता होगा कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये एक राइट वे है कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। बहुत बच्चों में कंफ्यूजन था कैसे इंट्रोडक्शन देना है। हाँ, अगर फैमिली का है, फैमिली के बारे में बता सकते, तो सिर्फ आप इनफॉर्मल जो लास्ट में हमने बताया, इसमें पोजीशन, इसमें आप इससे पहले आप फैमिली को रख सकते हैं। पोजीशन से पहले आप अपने फैमिली के बारे में रख सकते हैं इनफॉर्मल में, फॉर्मल में आपको नहीं रखना है।
मैं सजेस्ट करता हूँ फॉर्मल में नहीं रखना, इनफॉर्मल में आपको रख सकते हैं। जो अभी मैं बताया हूँ ये 7, इसमें एक और आप अपने फैमिली के बारे में जोड़ सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में आपको हम फैमिली के बारे में नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो 10 मैंने जो बताया उसको लेके चलना है, उसी ढंग से आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में आप अपना परिचय अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसी ढंग से अपना परिचय देंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी हेल्प मिलेगा आपको। जो कंफ्यूजन था सेल्फ इंट्रोडक्शन को लेकर के, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, क्या होता है फॉर्मल वे, क्या होता है इनफॉर्मल वे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो मैं नयन प्रकाश आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और उम्मीद करते हैं कि कुछ सीखे होंगे आप। तो इसी उम्मीद के साथ फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।